सो दिस इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, एंड ये सिंथेसिस हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर द प्राइमरी अमाइन, राइट। इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रिकर्सर जो होता है, या आप जिसको आप रिएक्टेंट कहते हो, ये होता है कौन सा, थैलेमाइड। हाँ, अब तो आपको इसका नाम पता होगा। क्या ये सामने आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या नाम था इसका? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड क्या है? ये है थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या है? इसको बोलते हैं थैलिक थैलिक। एनहाइड्राइड, ठीक है। ओके मैम। देखो, इस थैलिक एनहाइड्राइड में अगर हम O को हटा के, इस O को हटा के अगर हम इसमें NH2 ग्रुप लगा दें, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसका नाम पड़ जाता है क्या? इसका नाम हो जाएगा थैलेमाइड। क्या हो जाएगा? थैलेमाइड। सो ये रिएक्शन पूरी की थैलेमाइड। पूरी थैलेमाइड पे ही बेसिस है। इसकी रिएक्शन को गैब्रियल, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम थैलेमाइड, जो हमारा मेन प्रिकर्सर है, उससे हम प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करेंगे। रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले इसमें हम KOH डालते हैं। KOH को लेते हैं हम किसमें? एल्कोहलिक मीडियम में। एल्कोहलिक, खासकर जिसमें मैंने आपको बताया था, हम इथेनॉल लेते हैं, राइट। इथेनॉल का मीडियम प्रोवाइड करने से KOH जो होता है वो अपने आयंस में टूटेगा और अटैक करेगा किस पे? एन के लोन पेयर पे। लोन पेयर पे अटैक करने के कारण नाइट्रोजन को अपना बॉन्ड छोड़ना पड़ेगा। सबसे आसान उसके लिए बॉन्ड तोड़ना है N और H, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो हमारे पास जो पहला स्टेप में रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज डबल बॉन्ड O, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा? N। N पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, यू नो व्हाई, राइट। यस कैसे मैम। होगा बताइए जरा। N। मैम जब एन यस। और एच का बॉन्ड ब्रेक होगा हम्म। तो फिर एन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और एच पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसका रीजन? इसको बोलते हैं हेट्रोलाइसिस, राइट। जब भी हमारे पास इस तरह के बॉन्ड हो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होता है, उस केस में बॉन्ड का ब्रेकिंग हमेशा किसकी साइड होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की साइड, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसकी तरफ जाएगी। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा क्या? एन पे आएगा निगेटिव चार्ज, जो आपको दिख रहा है, और हाइड्रोजन मीडियम में जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। लेकिन इसी मीडियम में, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने जो मीडियम ले रखा है वो KOH एल्कोहलिक ले रखा है, इसमें KOH ऑलरेडी डिसोसिएट होगा K प्लस और OH नेगेटिव के फॉर्म में, राइट। जैसे ही उसको दिखा कि यस सामने मैम। नेगेटिव चार्ज है, K पॉजिटिव उसकी तरफ आएंगे बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलता है। क्लियर? यस मैम। इसके बाद हम इस मीडियम में डालते हैं RX। RX को क्या बोलते हैं? क्या है ये RX? अल्काइल हैलाइड। करेक्ट। RX की रिएक्शन कैसे होगी? K X के साथ निकल जाएगा और R जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होके एक तरह से बॉन्डिंग करेगा, राइट। यस मैम। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। इसमें से इसके बाद वाला जो स्टेप है, दैट इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। कैसे होता है देखो। होगा क्या, इस मीडियम में, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें प्राइमरी अमाइन बनाना है। हमें प्राइमरी अमाइन को बनाना है तो कार्बन को इन जो C डबल बॉन्ड O के साथ बॉन्ड है उनको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के बाद वहां पे आएंगे हाइड्रोजन, राइट। तो ये इतना इजी वर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजोनेंस चल रहा होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इस तरह से। तो हमें इसके लिए यहाँ पे मीडियम में डालना पड़ता है NaOH। NaOH आप KOH भी डाल सकते हो, ज्यादा प्रिफरेबल NaOH होता है, पर NaOH होना चाहिए एक्वस। NaOH, KOH हमने स्टार्टिंग में एल्कोहलिक लिया, अब यहाँ पे हम NaOH ले रहे हैं एक्वस। ये मीडियम जो एल्कोहलिक मीडियम है या एक्वस मीडियम है, इससे रिएक्शन की रिएक्टिविटी पे, किस तरह से उनको रिएक्शन करना है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो जैसे आपने NaOH ओके मैम। एक्वस को लिया, ये किस तरह से अटैक करेगा ध्यान से देखना। अभी हमने क्या कहा था कि यहाँ पे रेजोनेंस है, पर हमें उस रेजोनेंस को हटाना है, हमें तो बॉन्ड तोड़ना है ना। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हम लेते हैं NaOH। NaOH में आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या है? ये दो बड़े बड़े लोन पेयर है ना। और लोन यस पेयर मैम। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अगर इसको कहीं पे पॉजिटिव कैरेक्टर दिखेगा तो ये वहां पे अटैक करेगा फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें किस तरह की प्रोसेस चलती है। ये बॉन्ड जाएगा यहाँ को, इससे कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा?
पॉजिटिव चार्ज, राइट? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमने मीडियम में NaOH डाले हैं, तो जो यस मैम। होना ही चाहिए था कि नाइट्रो इसके लोन पेयर को यहाँ पे बॉन्ड बनाना चाहिए, तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं, लेकिन उससे पहले ही इस NaOH का O यहाँ पे अटैक करेगा। क्लियर? यस मैम। क्यों करेगा? क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। जैसे ही ये पॉजिटिव अटैक करेगा, आपके पास एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होगा, जिसको मैं आपको अलग से दिखा रही हूँ। सी इट वेरी क्लियरली, केयरफुली। ये है, ये स्ट्रक्चर था। अब उसने क्या किया, रेजोनेंस के कारण हमें पता है कि क्या हुआ है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड रह गया, राइट? इस तरह का चार्ज है। इधर से ONA ने अटैक कर रखा है, ये कुछ इस तरह से होगा ONA, और इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सॉरी ये पता चला मैंने क्या बना रखा है आपको? जो ONA है, जो ONA है साक्षी, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है? जब ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड है पहले से ही? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड है। तो अगर ये अटैक करेगा तो एकदम से तोड़ेगा नहीं बॉन्ड। एक तरफ क्या है, H, और एक तरफ क्या है, Na। तो यहाँ पे सोडियम पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, राइट? और 2 यस बॉन्ड मैम। पहले से ऑलरेडी है, एक बेंजीन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ, राइट? अब जैसे ही ये निगेटिव चार्ज वापस अपने डबल बॉन्ड की तरफ आएगा, एक बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसमें न्यूट्रलाइज होने के लिए ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये जस्ट ONA बचेगा, ठीक है? क्योंकि ये सबसे आसानी से यही बॉन्ड है तोड़ना। सो इट विल लुक लाइक दैट। नाउ अब बॉन्ड तोड़ना है। आपके पास ऑब्वियसली 3 ऑप्शन है, एज यू कैन सी दिस इज द बेंजीन रिंग, कुछ इस तरह से एरोमेटिक रिंग में है। कौन सा बॉन्ड आपके हिसाब से टूटना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मैम C और N का। C और N का। और क्यों लगता है आपको ऐसा? मैम क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। यस, करेक्ट। सो सी, अगर आप ONA को देखो तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, ये इजिली होता है अगर पोलैरिटी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो, जो O और C और O के केस में है ही नहीं। C और C तो कोवेलेंट बॉन्ड है प्योर, और ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड बिहेव कर रहा है, तो हो ही नहीं सकता। तो तीसरा बॉन्ड जो टूटेगा वो इस तरह से टूटेगा यहाँ पे, ठीक है? तो इसी तरह से दूसरी साइड भी यही प्रोसेस चलेगी इस डबल बॉन्ड पे। सेम थिंग है ना, यहाँ पे ओके मैम। भी दूसरा, हम लोगों ने मीडियम में NaOH एक्वस ले रखे ना। यस मैम। ये तो नहीं है कि हमने एक ही NaOH ले रखा है, बहुत सारे होंगे, तो आधे इस पे भी तो अटैक करेंगे, इस वाले कार्बन पे। सेम चीज यहाँ पे चलेगी, और बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेगा दोनों साइड से, करेक्ट? तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। दिस इज C डबल बॉन्ड O, स्टिल वही है, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, ONA। यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट? इन द सेम वे इस साइड भी यही होगा। अब होगा इसके साथ क्या होगा, NR के साथ। आपने NaOH मीडियम में डाले थे, और याद होगा आपको कि हमने किस तरह से OH और Na को, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये बॉन्ड तोड़ा। तो H प्लस मीडियम में बहुत सारे हैं, राइट? यस मैम। तो वो जुड़ जाएंगे इस N से। यहाँ पे R तो था ही, एक H जुड़ गया यहाँ, एक H जुड़ गया यहाँ, क्या बन गया आपका? NH2 RNH2। क्या है, प्राइमरी अमाइन, राइट? यस मैम। दिस इज कॉल्ड एज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। आई होप आपको ये समझ में आया।